भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनकी पूरी कहानी की पूरा जीवन परिचय, कैसे इनका जीवन बीता, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार प्राप्त किए, ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India. अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आमतौर पर भारत में 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, जिनका समय था 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। एपीजे कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. यद्यपि उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ, वह असाधारण रूप से मेधावी बच्चे थे। His father, Jainuddin, was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameswaram temple in तमिलनाडु। उनके पिता जैनुद्दीन एक नाव के मालिक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को तमिलनाडु के रामेश्वरम में ले जाते थे। His father was also an imam at the local mosque. उनके पिता एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। And his mother आशिमा was a housewife. उनकी माँ आशिमा एक गृहिणी थी। He started working at a young age. उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। He sold tamarind seeds and newspaper to support his family. उन्होंने अपने परिवार को सहारा देने के लिए इमली के बीज और समाचार पत्रों को बेचा। After completed his schooling at Rameswaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph College in तिरुचिरापल्ली। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने के बाद कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। 1954 में उन्होंने भौतिक शास्त्र से स्नातक किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने एरो इंजीनियरिंग मद्रास की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से विशेषज्ञ या विशेषता प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्था में कुलाधिपति बनाया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1958। 1958 में उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO में काम किया। एंड देन ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो में 1963 में काम किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। उन्होंने इंडियन सैटेलाइट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। और DRDO के अंतर्गत एक मिसाइल कार्यक्रम में सैटेलाइट संबंधित आविष्कार किया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd,
He contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 to inject Rohini satellite in the orbit of the Earth. एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में SLV-3 के उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के विकास में अपना योगदान दिया। पहली बार सैटेलाइट को लॉन्च करने में व्हीकल SLV-3 का नाम दिया गया था टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट, और रोहिणी सैटेलाइट को जोड़ने के लिए इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के कक्षा में। ही ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। उनका सबसे बड़ा योगदान मिसाइल के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल का डेवलप बाय हिम, उनके द्वारा इसका विकास किया गया। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का मिसाइल मैन के रूप से उन्हें जानते हैं। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने काम किया था बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में और व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लॉन्च की गई थी उस कार्य के लिए। बिसाइड्स बीइंग सच ग्रेट साइंटिस्ट, इस महान वैज्ञानिक ने इसके अलावा ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू, वे एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्हें बहुत सी पुस्तकें लिखी। सच एज, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020. अपनी पुस्तक इंडिया 2022 में उन्होंने भारत का जो विकसित देश के रूप में उनका सपना था उसका उदाहरण दिया। His advice to the youngster, नवयुवकों को सुझाव के रूप में, नेशन वाज ड्रीम ड्रीम ड्रीम, उनका मोटो था, उनका विचार था, स्वप्न स्वप्न स्वप्न। ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, स्वप्न का अर्थ है विचारों को आगे बढ़ाना, एंड थॉट रिजल्ट इन एक्शन, और विचारों का परिणाम कार्यों में परिवर्तित करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981। भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण 1990, 1990 में पद्म विभूषण, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात उनको इंदिरा गांधी पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार 1997 में दिया गया। डाक्टर कलाम passed away on 27th July 2015। 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in शिलोंग, जब शिलोंग में भारतीय संस्था मैनेजमेंट की IM के अंतर्गत वो एक स्पीच दे रहे थे। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times। संपूर्ण संसार इस सूचना को सुनकर सदमे में लगा, दुख से भर गया, जब लोगों ने अचानक असामयिक मृत्यु का समाचार सुना उस विनम्र व्यक्ति का, जो हमारे समय में सबसे महान व्यक्ति रहा।